हाँ भाई, फाइनल ईयर। हम बात कर रहे थे आपके इस लार्वा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये माउथ प्रेजेंट होता है ना, तो माउथ के पीछे की तरफ, इसके जस्ट पीछे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो होगा कुछ कप शेप्ड में, ठीक है। और ये कप शेप्ड होने की वजह से इसे हम नाम देते हैं क्लब शेप्ड ग्लैंड, ठीक है। अब ये क्लब शेप्ड ग्लैंड जो है उसका अभी तक फंक्शन पता नहीं है, क्योंकि ये जैसे जैसे एडल्ट होगा ब्रैंकियोस्टोमा वैसे वैसे ये ग्लैंड जो है क्या हो जाएगी, इनविजिबल हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाएगी। इसलिए आगे की तरफ यहाँ प्रेजेंट होता है लेफ्ट एंटीरियर कट। क्या प्रेजेंट होता है, लेफ्ट एंटीरियर कट, ठीक है। लेकिन ये बताया था कि यहाँ पर ये जो माउथ है, ठीक है, ये माउथ बनता जरूर है जल्दी, लेकिन इसमें इतना जल्दी खाना स्टार्ट नहीं करता क्योंकि माउथ खुलता नहीं है। इससे पहले कि माउथ खुले उससे पहले यहाँ पर गिल स्लिट्स बनने लगती हैं, और गिल स्लिट्स में गिल बार बनने लगेंगी। क्या बनने लगती हैं, गिल बार। तो चलिए एक डायग्राम देखते हैं गिल बार के लिए।
हाँ भाई, जरा समझिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके उस लार्वा के बाद में होने वाले कुछ चेंजेस में, ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, दिस इज अ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के ऊपर की तरफ ये क्या प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब नर्व कॉर्ड के बाद में जब हम बात करें मेटामॉर्फोसिस की, ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस में क्या बताया था, एक तो सीलिया एब्सेंट हो गए, ठीक, हेड रीजन बनता है, एनस बनता है, फेरिंग्स रीजन बनता है। इससे पहले कि यहाँ पर जो माउथ प्रेजेंट है वो खुले, उससे पहले ही यहाँ पर क्या बनने लगते हैं, गिल स्लिट्स बनने लगेंगी, ठीक है। अब ये गिल स्लिट्स जो है फेरिंग्स वाले रीजन में बनती हैं, ठीक। तो सबसे स्टार्टिंग में जो गिल बार्स बनते हैं, मैं कहूँ गिल स्लिट्स जो बनते हैं वो बनते हैं एंट्रोवेंट्रल रीजन में। कहाँ बनते हैं, एंट्रोवेंट्रल रीजन में बनना स्टार्ट होते हैं, और जैसे जैसे ये बनते जाएंगे वैसे वैसे ये गिल स्लिट्स जो हैं वो राइट साइड में शिफ्ट होते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये बनते जाएंगे वैसे वैसे ये राइट साइड में शिफ्ट होते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बनेंगे आपके गिल स्लिट्स वो होते हैं टोटल 14। कितने होते हैं, टोटल 14। तो ये 14 जो आपके गिल स्लिट्स बनते हैं इन्हें हम नाम देंगे गिल बार्स, और ये गिल बार कौन से होंगे, प्राइमरी गिल बार। सबसे पहले बने हैं ना, हमने क्या नाम देंगे, प्राइमरी गिल बार, ठीक है। अब ये प्राइमरी गिल बार जो है वो कितने हैं, 14 बने हैं फर्स्ट उसमें टर्न पर। अब ये जैसे जैसे बनते जा रहे हैं वैसे वैसे अपने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होते जाते हैं, ठीक। अब ये सब हो चुके हैं शिफ्ट अपने राइट साइड पर। अब इसी के जस्ट बाद में फिर जो नेक्स्ट टाइम पर आपके गिल बार्स बनते हैं ये होते हैं 8 गिल बार्स। कितने होंगे, 8 गिल बार्स बनेंगे। अब ये सेकेंड उस पर बने हैं, सेकेंड नंबर पर बने हैं, तो इन्हें हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी गिल बार। क्या कहा जाता है इन्हें, सेकेंडरी गिल बार, ठीक है। अब समझिएगा, प्राइमरी गिल बार जो थे वो थे 14, ठीक है, लेकिन ये हैं 8। जो सेकेंड टाइम पे आपके गिल बार बने हैं टोटल कितने होते हैं, 8। अब इस कंडीशन में ये तो बता दिया था जैसे जैसे बनते जा रहे हैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होते जा रहे हैं, लेकिन ये जो आपके सेकेंडरी गिल बार होते हैं ये बनते हैं जो प्राइमरी गिल बार होते हैं इन्हीं के डोर्सल रीजन पर। कहाँ बनते हैं ये, इसका जो डॉर्सल रीजन होता है वहां पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे बनेंगे जनरली यहाँ इस जगह, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया आप लोगों को दूर से दिखाने के लिए जस्ट, ठीक है। तो इसके डॉर्सल रीजन पर बनते हैं ये, ठीक है। सेकेंडरी गिल बार प्राइमरी गिल बार के डॉर्सल रीजन पर बनेंगे। अब चूंकि ये कहाँ बने हैं, डॉर्सल रीजन पर, तो जाहिर सी बात है कि ये जो डॉर्सल रीजन पे है ये और ये किस टाइप का इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, ये बनाते हैं यू, ठीक है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट होता है ना यू लाइक स्ट्रक्चर, तो ये दोनों मिलकर प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार मिलकर क्या बनाते हैं, यू लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब ये यू लाइक स्ट्रक्चर तो बन गया, अब उसके बाद क्या होगा, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी गिल बार जो है वो कितने हैं, टोटल 14। है। अब इन 14 में से कुछ चेंजेस होते हैं इनमें, क्या चेंजेस होंगे, 14 में से जो फर्स्ट गिल बार है वो और लास्ट के 5 गिल बार, ठीक है। यहाँ पे 2 गिल बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो फर्स्ट नंबर
और 5 लास्ट के जो 5 गिल बार है, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं ये, इनका टोटल करते हैं तो 1 and 5 is 6 गिल बार। अब ये 6 गिल बार जो है ये हो जाते हैं क्लोज, बंद हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 6 गिल बार कौन से होंगे, एक तो सबसे फर्स्ट गिल बार और आपके लास्ट के 5 गिल बार। ये हम बात कर रहे हैं आपके प्राइमरी गिल बार में से, ठीक है। जो टोटल कितने थे, 14 थे। अब 14 में से 6 जाते हैं, आप माइनस कीजिए, आंसर आएगा 8। कितने, 8। अब देखिए प्राइमरी गिल बार भी 8 है एंड सेकेंडरी गिल बार भी आपके 8 है, हो गए दोनों इक्वल, है ना, इक्वल हो गए। अब ये जैसे ही क्या होते हैं आपके 6 गिल बार क्लोज होते हैं, क्लोज होने के बाद ये अपनी राइट पोजीशन पर आ जाएंगे प्राइमरी गिल बार, ठीक है। ये प्राइमरी गिल बार जो है ये कहाँ आएंगे, अपनी राइट पोजीशन पर, जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका ब्रैंकियोस्टोमा एडल्ट होता है वैसे ही वैसे इनमें गिलबार्स की जो नंबर है वो भी इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। क्या होने लगेगा, उसमें भी इंक्रीज होने लगता है, ये तो आप लोग जानते हैं जनरली। मैम निकालिए प्लीज, समझ में आ रहा है क्लास। यस मैम, गुड, यस गुड। तो चलिए एक बार फिर बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस के बारे में, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस में ये बताया गया था कि जो पहले लार्वा था, ठीक है, इसमें सीलिया प्रेजेंट थे, तो एक तो सीलिया गायब हो जाते हैं इसमें से और क्या बन जाता है, हेड रीजन, एनस, फेरिंग्स और गिल स्लिट्स, ठीक है। ये बताया था कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, लेकिन माउथ जब तक नहीं खुलेगा जब तक कि यहाँ पर गिल स्लिट्स नहीं बन जाते, ठीक है। ये जनरली क्या चीज भाई फीडिंग के तौर पर क्या लेते हैं, मैम इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हाँ भाई, ये जनरली क्या वो करते हैं, ये जनरली तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि आपके ये गिल स्लिट्स नहीं बन जाएंगे, ठीक है। गिल स्लिट्स, अब ये गिल स्लिट्स कैसे बनेंगे, तो सबसे स्टार्टिंग में ये जो गिल स्लिट्स होते हैं वो आगे बनते हैं और क्या बनाएंगे, आपके गिलबार्ड्स बनाएंगे। तो स्टार्टिंग के जो गिल स्लिट्स होंगे वो बनते हैं टोटल 14, कितने, 14 होते हैं। ये बनते हैं हमेशा एंट्रोवेंट्रल रीजन पर, कहाँ बनते हैं, एंट्रोवेंट्रल रीजन पर बनते हैं। अब ये एंट्रोवेंट्रल रीजन पर बनने की वजह से जैसे जैसे बनते जाते हैं वैसे वैसे अपने राइट साइड की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे ये, ठीक है। ये तो हो गए सभी शिफ्ट। अब सेकेंड टाइम पर जो गिलबार बनते हैं ये बनते हैं टोटल 8, कितने बनेंगे, 8 गिलबार। अब 8 गिलबार जो है वो कहाँ जाते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी गिलबार के डॉर्सल रीजन पर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके डॉर्सल रीजन पर। अब ये है टोटल 8, ये है टोटल 14। तो इस कंडीशन में ये 14 जो होते हैं इनमें से क्या हो जाएंगे, कुछ क्लोज हो जाती हैं गिलबार्स, ठीक है। गिलबार्स क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। कौन कौन सी, एक तो फर्स्ट गिलबार एंड लास्ट के 5 गिलबार्स, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, आंसर आता है 6। जब 14 में से 6 गिलबार्स क्लोज होती हैं हमारे पास बचती है 8 गिलबार्स, कितनी, 8। अब प्राइमरी गिलबार्स भी आपकी 8 है एंड सेकेंडरी गिलबार भी 8 प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ये अपनी अपनी राइट पोजीशन पर आने के बाद में क्या करने लगती है, ये इंक्रीज करेंगी। जैसे जैसे इसमें क्या बढ़ने लगता है, आपका ब्रैंकियोस्टोमा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही वैसे इसमें इनके भी नंबर बढ़ने लगते हैं, ठीक। ये तो बात रही नॉर्मल, ठीक है, इसमें किस चीज की मेटामॉर्फोसिस में चेंजेस आते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके माउथ रीजन पर, ठीक है, तो इसके माउथ रीजन के पास में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं एंट्रोस्टोम। क्या बनता है, एंट्रोस्टोम। अब ये एंट्रोस्टोम क्या होता है क्लास, समझिएगा, आप लोगों को शायद याद भी हो
कि एंट्रोस्टोम जो है एक्चुअली ये रीजन जो होता है ना एंट्रोस्टोम, ये जैसे फ्यूचर में जाएगा, जैसे जैसे अडल्ट होगा वैसे वैसे ये माउथ का रूप ले लेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो एंट्रोस्टोम ही बनता है, लेकिन बाद में माउथ तो बाद में बनेगा, क्योंकि भी बताया ना ये खुलेगा नहीं जब तक कि ये नहीं बन जाएंगे। अब चूंकि ये बन चुके हैं तो अब जाहिर सी बात है अब माउथ भी तो अब खुलना स्टार्ट होगा। ये क्या करेगा, फाइटोप्लैंक्टन उसको खाएगा अपने उसके थ्रू। तो ये जो एंट्रोस्टोम होता है, आप लोगों को याद हो तो मैंने जब एक स्ट्रक्चर बताया था वीलम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं व्हीलर टेंटिकल्स। ठीक है, ये व्हीलर टेंटिकल्स टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो इन 12 व्हीलर टेंटिकल्स के बीच में यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट रहती है जिसे हम बोलते हैं एंटेरोस्टोम। यही तो बताया था, है ना। तो बस यहाँ पर प्रेजेंट जो माउथ होता है स्टार्टिंग में उसे हम बोलते हैं एंटेरोस्टोम, क्योंकि वही आगे जाकर माउथ बनेगा। ठीक, अब एंटेरोस्टोम के पीछे की तरफ क्या बन जाता है, व्हीलम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, व्हीलम। और ये क्लब लाइक स्ट्रक्चर तो बताया ही था कि ये धीरे करके गायब हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पर नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है आपकी, एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल का फंक्शन क्या होता है, ये म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस सीक्रेट किस फॉर्म में करेगा, ये कब करता है, जब इसको डाइजेशन में, है ना, जिससे फूड मटेरियल जो है उसमें ये म्यूकस ऐड हो जाता है। समझ में आ रहा है ना भाई, फाइनल ईयर सभी को। चलिए फिर, यस मैम, गुड। यहां बात रही आपके मेटामॉर्फोसिस की। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा दैट इज द पेट्रोमाइजोन। क्या नाम होगा, पेट्रोमाइजोन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं क्लास पेट्रोमाइजोन के बारे में, तो पेट्रोमाइजोन शायद आप लोगों ने देखा भी हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये होता है आपका ईल लाइक स्ट्रक्चर में। ईल लाइक स्ट्रक्चर जानते हैं ना, ईल क्या है, ईल एक्चुअली ये होता है स्नेक लाइक स्ट्रक्चर की फिश होती है। ईल जो है वो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर की एक फिश है। ये कभी कभी जीके में भी पूछा जाता है, ऐसी फिश बताइए जिसका स्ट्रक्चर जो है वो स्नेक लाइक है, तो उसका आंसर आता है ईल। ठीक है, तो ईल फिश के जैसा ही पेट्रोमाइजोन दिखता है। ठीक, ये पेट्रोमाइजोन है वो एक्टोपैरासाइट होता है। क्या होता है, एक्टोपैरासाइट। और ये एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में जो रहता है ये जनरली या तो टर्टल पर देखने के लिए मिलेगा या फिर फिशेस पर। तो ये एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, टर्टल एंड फिशेस की बॉडी के ऊपर। एक्चुअली इसका जो ओरल माउथ रहता है उस पर कुछ
ये टेंटिकल इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है इसके सकर वाले रीजन पर, ठीक है, जिसकी मदद से ये क्या करता है, किसी भी होस्ट पर चिपक जाता है। और यहाँ पर इसकी टंग प्रेजेंट रहती है, टंग में भी टीथ निकले रहते हैं, क्या निकले रहते हैं, टीथ, जिसकी वजह से वो इस तरह घुमाती है ना जब किसी की बॉडी पर, तो वहां पर वहां की जो स्किन होती है वो हट जाती है। फिर ये वहां पर एक एंटीकोगुलेंट रिलीज कर देती है उस होस्ट की बॉडी में, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में क्या नहीं होता है, क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। तो क्लास आज पेट्रोमाइजोन के बारे में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट उस पर बात करते हैं।